दोस्तों, असली राम कौन? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट का लेटा। जय सिया राम। दोस्तों मित्रों, जब भी रामायण का नाम लिया जाता है मन श्रद्धा से झुक जाता है और आंखों के सामने आ जाता है एक आदर्श राजा, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक तपस्वी वनवासी और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप। पर क्या राम केवल इतना ही है? क्या राम का अस्तित्व केवल त्रेता युग से प्रारंभ होता है? क्या वे केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे? कितनी प्रकार के हैं राम? दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्मा रूप राम, परम तत्वी रूप राम। तो आखिर कितने प्रकार के राम है? कौन है वास्तविक राम? कौन है वह परम राम जिसे जानना साधारण लोगों के लिए कठिन है? वैसे तो रामायण का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन अगर आधुनिक इतिहासकारों की माने तो भगवान श्री राम का जन्म लगभग 17,000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में हुआ था और वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जो अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर श्री राम त्रेता युग में जन्मे तो फिर सतयुग में ऋषि मुनि और तपस्वी कौन से राम की जाप करते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम थे या फिर राम का स्वरूप उससे कहीं अधिक विराट और गूढ़ है, जिसे हम साधारण मनुष्य ने केवल इतिहास की सीमाओं में बांध दिया है? मीरा ने क्यों गाया राम रतन धन पायो? मीराबाई तो समय श्री कृष्ण की महाभगत थी, फिर उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो क्यों गाया? उन्हें श्री कृष्ण रतन कहना चाहिए था। तो क्या यह राम कोई और है या फिर राम और एक ऐसा सर्वव्यापक तत्व है जो केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं बल्कि एक शास्त्रिक चेतना है? कल्पना कीजिए एक ऐसा नाम जो युगों युगों की संतों की साधना में गूंजता रहा हो, जो वेदों की रचनाओं से लेकर भक्तों के हृदय तक निरंतर प्रतिध्वनि होता आया हो। वह राम है। राम यह नाम केवल किसी व्यक्ति का परिचय नहीं है, यह एक चेतना, एक परम तत्व, एक आत्मिक प्रकाश है। यही कारण है कि त्रेता युग से पहले भी सतयुग के मुनि, योगी और तपस्वी राम नाम का जप करते थे। उनका नाम कोई और राजकुमार नहीं था बल्कि यह परम ब्रह्मा स्वरूप था। तो सवाल यह नहीं है कि राम कौन थे, सवाल यह है कि हम उन्हें केवल एक चरित्र के रूप में क्यों देखते हैं जबकि उनका स्वरूप तो अनंत, अखंड और सनातन है। राम केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं बल्कि सनातन ब्रह्मा तत्व है, जिनकी उपस्थिति सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। उन्होंने समय समय पर अपने रूपों में अवतार लिया, कभी परशुराम बनकर, कभी बलराम बनकर, कभी दशरथ के पुत्र राम बनकर, परंतु उनका तत्व कभी नहीं बदला, वह सदा एक ही रहा, सच्चिदानंद स्वरूप। मीराबाई का नाम लेते ही एक छवि उभरती है, एक रजवाड़ी राजकुमारी जो सांस्कृत वैभव और त्याग कर केवल प्रेम के ईश्वर श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती है। उनकी हर रचना, हर पथ, हर भाव श्री कृष्ण को समर्पित है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध भजन में श्री कृष्ण नहीं बल्कि राम को रतन कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह पंक्ति केवल भाव नहीं बल्कि एक आत्मिक उद्घोषणा है। मीरा ने यहाँ राम को जिस रूप में गाया वह दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि उस परम सत्य का प्रतीक जिसे वैदिक संस्कृति में राम नाम कहा गया है, जो आनंद स्वरूप है, जो आत्मा की गहराई में छुपे परम धन के समान है। मीरा के लिए राम और कृष्ण दो अलग नाम नहीं बल्कि एक ही परमात्मा के दो मधुर स्वरूप है। मीरा जानती थी कि ईश्वर रूपों में बटा नहीं होता, वो तो बस प्रेम में प्रकट होता है। राम का अर्थ मीरा के लिए था वह आनंद, वह रतन, वह ब्रह्मा तत्व जिसे पाकर आत्मा मुक्त हो जाती है। मीरा ने कभी भी राम को केंद्र नहीं बनाया, उन्होंने तो नाम में विराजमान भाव और तत्व को साधा। उसके लिए राम नाम उसी परमानंद का प्रतीक था जो उन्होंने कृष्ण की भक्ति में पाया। इसलिए उन्होंने कृष्ण रतन नहीं कहा क्योंकि राम नाम उनके लिए उसके अद्वितीय रतन का प्रत्यय बन चुका था, एक ऐसा आत्मिक खजाना जो किसी एक अवतार तक सीमित नहीं था। राम यहाँ व्यक्ति नहीं परमात्मा की वह स्वरूप शक्ति है जिसे साक्षात कर लेना
देना ही सबसे बड़ा धन है और यही धन मीरा को प्राप्त हुआ था। एक दिन कबीरदास जी गहन भाव से राम नाम का जाप कर रहे थे, तभी कुछ मूर्ख और अज्ञानी लोग वहां पहुंचे और व्यंग्यपूर्ण स्वर में पूछने लगे, कबीर कबीर कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, राम का भजन कर रहा हूँ। यह सुनते ही वे लोग ठहाका लगाकर बोले, अरे लेकिन कौन से राम? एक राम तो दशरथ का बेटा, दूसरा घट घट में लेटा, तीसरा राम वह है जिसने यह सारा सृष्टि पसारा है और चौथा वह है जो सबसे न्यारा है। बताओ उनमें से कौन सा राम तुम्हारा है? यह प्रश्न सुनकर कबीर जी के भीतर एक गहरा हास्य उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि क्या वास्तव में राम अनेक है? क्या मैं अब तक जिसे जपता आया हूँ उसे मैं सही जानता हूँ या नहीं? इसी भ्रम और जिज्ञासा को लेकर वे तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचे और सारी बात विस्तार से बताई। गुरु जी ने शांत मुस्कान के साथ उन्हें देखा और कहा, बेटा ऐसे प्रश्न करने वाले जीवन भर मिलते रहेंगे। ईश्वर की अनुमति हर व्यक्ति अपने अपने चश्मे से करता है। कोई उसे ब्रह्मा कहता है, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई भगवान, लेकिन नामों की भिन्नता से सत्य एक नहीं बदलता। जो राम दशरथ का पुत्र है वही घट घट में व्यापक है, वही राम इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार है और वही सबसे न्यारा भी है, क्योंकि सृष्टि को रचने के बाद भी वह समय उसमें लिप्त नहीं होता। यही उसका दिव्य, अपरग्रही और नारा स्वरूप है। गुरु जी ने समझाया कि जैसे एक ही पिता अपने परिवार में दादी का बेटा, माँ का पति, बुआ का भाई और नानी का दामाद होता है, वैसे ही राम भी एक ही है, पर उनके अनेक स्वरूप है। यह सुनकर कबीर जी का भ्रम मिट गया और वे पुनः राम जी का नाम जपने लगे। कुछ दिन बाद वही अज्ञानी लोग दोबारा आए और बोले, कबीर अब तो बता कौन सा राम तेरा? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरे एक दोहे का उत्तर दो। एक बाप तेरी दादी का बेटा, एक बाप तेरी बुआ का बेटा, एक बाप तेरी माँ का पति, एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता तेरे कितने बाप हैं? यह सुनते ही लोग दंग रह गए और सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चले गए। कबीर जी बोले, जैसे तेरे एक ही पिता के कई रिश्ते हैं, वैसे ही मेरा राम भी एक ही है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट पर में लेटा, वही राम का संकल्प पसारा, वही राम है सभी से न्यारा। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप सीमित नहीं, विराट है, वह सवगुण है, निर्गुण है, यह दृश्य है और अदृश्य भी, वह नाम है, वह रूप है, वह तत्व भी है। वास्तव में राम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि परमात्मा का प्रतीक है। यही कारण है कि सतयुग से पहले भी राम शब्द का प्रयोग हुआ करता था एक शाश्वत सत्ता के लिए। वही परम तत्व पृथ्वी पर अवतरित होता है तो वह राम, परशुराम, बलराम आदि नामों से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्यों कहा जाता है राम नाम सत्य है? असल में वह वाक्य केवल शमशान ले जाते समय सबके पीछे बोलने की परंपरा नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म का अत्यंत गूढ़ और गहरा सत्य है। इसे कहने के पीछे केवल कोई रस्म या रीति नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन जो जीवन और मृत्यु दोनों को समेटे हुए है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो यह वाक्य बार बार बोला जाता है, राम नाम सत्य है, यानी यह संसार नश्वर है, शरीर मिटाने वाला है, लेकिन वो शाश्वत है जो कभी नहीं मरता। वह राम नाम यानी परमात्मा की चेतना, उसका स्मरण, उसका तत्व, उसका नाम, राम नाम सत्य है इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम नाम अमर है। शरीर नहीं, शरीर भस्म हो जाएगा, लेकिन राम नाम की स्मृति, उसकी कृपा और उसका प्रभाव कालातीत है। यह नाम मनुष्य को माया और मृत्यु से पार कराने वाला है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नह उतर ही पारा, यानी इस युग में केवल नाम का सहारा है जिससे मनुष्य भवसागर पार करता है। राम नाम केवल किसी एक राजा या अवतार का नाम नहीं, बल्कि परम ब्रह्मा का प्रतीक है जो सृष्टि के पहले भी था और अंत के
बाद भी रहेगा। मृत्यु के समय जब भी सभी संबंध, धन, शरीर और अहंकार छूट जाते हैं, तब वो एकमात्र नाम साथ चलता है, वही है राम नाम। यह वाक्य हमें वैराग्य की सीख देता है। यह बताता है कि हम ईश्वर नश्वर संसार में जो कुछ भी जोड़ते हैं वह सब यही छूट जाएगा, लेकिन जो हमें जोड़ना चाहिए वो है परमात्मा के संबंध, राम नाम से जुड़ाव। इसलिए जब सब यात्रा के समय राम नाम सत्य कहा जाता है तो यह केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पीछे चल रहे हर व्यक्ति के लिए भी एक चेतावनी और आत्मिक स्मरण है। मिट्टी में मिल जाना ही अंतिम सत्य है, लेकिन अगर कुछ सार्थक है तो वह केवल राम नाम है। राम नाम सत्य है क्योंकि यही नाम सत्य को दिखाता है, मृत्यु को पार कराता है और जीवन को सार्थक बनाता है। राम नाम असत्य है, अमर है और परम सत्य है। जब हम राम नाम का जप करते हैं तो वह प्राणों की गति को शीतल करता है। रा और मैं दो बीजा असर मिलकर एक ऐसी ध्वनि तरंग बनाते हैं जो मन को शांति, हृदय को स्थिरता और आत्मा को ऊर्जा देती है। इसलिए संतों ने इसे सत्य कहा क्योंकि यह साधना की पूर्णता है। राम नाम सत्य है, हमें यह भी सिखाता है कि कर्म ही सत्य है। राम केवल नाम नहीं, धर्म का प्रतीक है। जो राम के आदर्श पर चलता है, सत्य, त्याग, सेवा, प्रेम और मर्यादा के मार्ग पर, वही वास्तव में राम नाम को जीवित करता है। इसलिए यह नाम लेकर मृत्यु की घड़ी का स्मरण नहीं बल्कि जीवन को मर्यादा में जीने की सीख भी है। कहा जाता है, अतः समय मुरलीधर जो गुण गावत जाए, तुलसी वहां नर मुक्त पावत है, कबहू न डोलत धाये। अर्थात मृत्यु के क्षण में जो राम नाम का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कारण है कि अंतिम यात्रा में हर कदम पर राम नाम सत्य कहा जाता है, ताकि परमात्मा को स्मरण कराया जाए कि उसे अपने परम गंतव्य राम में लीन होना है। चलो राम नाम की ओर, जहाँ न कोई भय है, न मोह है, न कोई मृत्यु है, न शोक है, वहाँ केवल एक ही सत्य है, राम नाम। वही हमारा प्रारंभ है, वही अंत है। तो साथियों, यह समझना आवश्यक है कि राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं बल्कि वह चेतना है, वो घट घट में समाई है। राम नाम आत्मा की गहराई में जुड़ा हुआ है, वह सत्य है जो परमात्मा से जोड़ देता है। जिसने राम को केवल एक ऐतिहासिक प्राण माना, उसने उन्हें बहुत सीमित रूप में समझा। राम तत्व अनादि है, अनंत, सर्वव्यापक और वह हर उस हृदय में जन्म लेता है जहाँ प्रेम, करुणा, त्याग और धर्म का वास होता है। साथियों, अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ऐसी और भी सनातनम कथाओं के